नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक जलपोत का नाम क्या होगा? तो आईएनएस विक्रांत हमारा पहला स्वदेशी विमानवाहक जलपोत होगा जो 2022 में जाकर निर्मित हो जाएगा। तो ये पहला हमारा इंडियन मेड जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन संबंधित ये नेता थे। दक्षिण अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से ये एक है। जैसे हमारे गांधी जी जो है राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उसी प्रकार वही दर्जा यहाँ पर इनको दक्षिण अफ्रीका में भी मिला है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाली कुरकुमिन दवा किस फसल में पाई जाती है? तो ये हल्दी में कुरकुमिन की मात्रा पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलते हैं आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो आज के समाचार पत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सेंटर लिमिट्स ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशंस। तो जो अभी स्कूलिंग जो है आपके ऑनलाइन मोड में चली गई है, तो केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो है अब मनमर्जी कोई अनिश्चित काल नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ गाइडलाइंस जारी की है। हम गाइडलाइंस को देखेंगे। तो बताया है कि जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, यानी जो एलकेजी और यूकेजी यानी जो केजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस नहीं होनी चाहिए। टीचर्स का जो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, यानी पेरेंट्स को गाइडलाइंस देंगे तो बच्चों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो एक दिन में मैक्सिमम 30 मिनट्स का इंटरेक्शन होना चाहिए। और जो 1 से 8 के बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लासेज होंगी, वो 30 से 45 मिनट की एक क्लास होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 क्लासेज हेल्ड की जा सकती हैं। बीच में 10 से 15 मिनट का गैप भी देना आवश्यक है। जो 9 से 12 तक की क्लासेज हैं, उनकी 4 क्लासेज हो सकती हैं 30 से 45 मिनट के बीच में। तो ऐसे करके मतलब एक निश्चित गाइडलाइन दी गई है कि बच्चों को ओवर प्रेशर ना हो, बल्कि एक निश्चित जो है गैप मिलते हुए एंटरटेन करते हुए सारे प्रेशर को झेल सकें बच्चे। इस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, एडवाइजरी नेचर में है। स्टेट गवर्नमेंट्स इन गाइडलाइन को आधार बना के अपनी एक नई गाइडलाइन भी जारी कर सकती हैं। ये हमने देखा ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित न्यूज़। अगली न्यूज़ है, इंडिया चाइना होल्ड 4th राउंड ऑफ कंसल्टेशंस। तो जैसे भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा था, तो उसको डिसंगेज करने के लिए, उसको प्रॉपर जो है पहुंचाने के लिए अभी चौथी स्तर की वार्ता चल रही है। तो फेज़ 2 डिसंगेजमेंट की भी इसमें फोकस रहेगा। अगली न्यूज़, रेंजर्स गाइड 3 टाइगर्स आउट ऑफ काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, तो यहाँ पर जो है जो टाइगर्स हैं वो भी रहते हैं, बिग कैट्स इनको बोलते हैं। तो अभी वहाँ पर बाढ़ आई, आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, जिससे इनको काफ़ी समस्या हो रही है। तो अभी बता रहे हैं कि जो रेंजर्स हैं, यानी रेंजर्स जो वहाँ की रक्षा करने के लिए जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो गाइड कर रहे हैं कि जो 3 टाइगर्स को उन्होंने रास्ता उपलब्ध कराया है ताकि मानव से बिना लड़े भिड़े वो स्वस्थ सेफ जगह पर पहुँच सकें, क्योंकि बाढ़ है। अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानेंगे। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे, 1 हॉर्न राइनोसेरस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। असम में स्थित है। तो ये चीज़ जानने के लिए आवश्यकता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित। अगली न्यूज़, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट 7 फर्म्स बिड टू प्री क्वालिफाई। जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है, तो उसके लिए अभी जो है टेंडर जारी किया गया है कि कौन इसको बनाएगा। तो अभी 7 फर्मों ने उसके लिए बिड डाली है, यानी हम बनाने की क्षमता रखते हैं, हमें ये बिड दिया जाए। तो उसके लिए टेंडर के लिए 7 फर्मों ने बिड डाली है। ये हमने पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग से संबंधित न्यूज़ देखी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, स्पीकर डिसमिसेस पिटीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 7 MLAs। तो नागालैंड में एक जो है आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति आ गई थी, जिसमें बीजेपी सरकार गिरने जैसी लग रही थी। तो वहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो नागा पीपल्स फ्रंट पार्टी है, उसने अपने ही 7 जो है सदस्यों के खिलाफ जो है स्पीकर से डिमांड की है कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो क्यों खत्म कर दी जाए? एक दल बदल कानून है जो आपका 10वीं अनुसूची में वर्णित है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है, दल बदल कानून। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी पार्टी का व्यक्ति यदि अपनी पार्टी के नियमों के विरुद्ध जाके वोट करता है, या फिर अपनी पार्टी लाइन से हट के कोई पार्टी की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इसी दल बदल कानून के अंतर्गत इन्होंने निवेदन किया है नागा पीपल्स फ्रंट ने कि हमारे 7 विधायक, जिनको हमने कहा था कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, लेकिन इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। तो इसलिए इन पार्टी की अनुशासनिक कार्रवाई को नहीं मान रहे हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन अभी वहाँ के स्पीकर ने, नागालैंड के स्पीकर ने इसको मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, स्पीकर रूलिंग पार्टी का है और ये अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन और अंतिम जो क्षमता होती है किसी दल बदल कानून के अंतर्गत किसी विधानसभा या लोकसभा सदस्य की सदस्यता रद्द की जाए या ना रद्द की जाए, वो किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है, यानी उस विधानसभा अध्यक्ष के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो ये चीज़ हमने देखा इससे संबंधित दल बदल कानून के संबंध में न्यूज़। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, ये एडिटोरियल है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है,
केमिस्ट किल्ड इन फायर एक्सीडेंट इन विशाखापट्टनम फार्मासिटी। तो जो आंध्र प्रदेश में एक शहर विशाखापट्टनम है, वहाँ पर एक फायर एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो वहाँ के केमिस्ट जो वर्क कर रहे थे उनकी मौत हो गई है। विशाखापट्टनम से आपको याद आ गया होगा कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था, उससे 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है, आप दो ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है आईसीएमआर कासन अन आइटोलिजुमाब एंड टोसिलुजुमाब। तो आइटोलोजिमोब और टोसिलुजुमोब एक दवा है जिसको जो है बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने बनाया था और क्लेम किया कि इसको गाइडलाइंस डीसीजीए के द्वारा अप्रूवल मिल गया है ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 में। लेकिन आईसीएमआर ने कहा है कि इन्होंने जो हमने कल भी इससे संबंधित न्यूज़ देखी थी, तो इसमें बताया गया है कि बहुत छोटे स्केल पर इसका ट्रायल हुआ है, तो इससे सत्यापित नहीं होता है कि ये दवा इफेक्टिव ही होगी। तो इसकी इफेक्टिवनेस पे अभी प्रश्न चिन्ह है, कोई स्थापित इसका सत्यापन नहीं है। आईसीएमआर ने क्लेरिफिकेशन किया है कि अभी इसका एकदम इसको अप्रूवल भले मिल गया है, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इससे एफिकेसी मोर्टेलिटी रेट घटती है कोविड-19 पेशेंट्स में। ये बात बताई है इस दवा के बारे में। तो दवाओं का नाम आपको ध्यान देना है कि अक्सर पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कौन सी दवा कोविड-19 के ट्रीटमेंट से संबंधित है। अगली न्यूज अबाइड बाई आर्मी मैंडेट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाई कोर्ट। तो जैसे कि लगभग 89 एप्लीकेशंस को कहा गया था बैन करने, कहा गया था कि आर्मी पर्सनल्स 89 एप्लीकेशंस को ना यूज करें, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे और टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस भी शामिल थे। तो उसके बाद एक जो है आर्मी ऑफिसर ने क्लेम किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि भाई ये तो हमारी स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ और पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ एक वायलेशन है। जिसके बाद अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अभी ये कोई वायलेशन नहीं है, इसमें आपका कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप लोगों को आर्मी के जो मैंडेट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे EU इंडिया टू मीट ऑन रिज्यूमिंग FTA नेगोशिएशंस। तो जो यूरोपीय संघ है उससे हमारी पहले वार्तालाप चल रही थी भारत की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हस्ताक्षर किया जाए 7 साल पहले। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में या दो संगठनों के बीच में, जिसके अंतर्गत दोनों देश कुछ वस्तुओं का, जैसे उसमें कहते हैं जिन जिन चीज़ों पे, जिन भी वस्तुओं के आयात या निर्यात पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उन देश के उन वस्तुओं के आयात या निर्यात पे आयात शुल्क या निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे क्या होता है, वो वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और उन वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो इससे दोनों देशों को लाभ होता है। तो अभी जो है भारत जो है 7 साल पहले यूरोपीय संघ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहा था, लेकिन वो बात वहीं पर रुक गई थी। तो अभी एक वर्चुअल यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट लॉन्च होगी, स्टार्ट होगी, जिसमें बताया गया है कि मतलब जिसमें कुछ चीज़ें बात की जाएगी। उसमें से एक बात ये भी रहेगी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो है मुक्त व्यापार की भी, इस पर भी समझौता हो। देखिए जो अभी हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपीय संघ है, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा किससे होता है? यूरोपीय संघ से ही होता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो अभी वर्चुअल यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट हो रही है, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से होगी, यूरोपीय यूनियन हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी, तो उसमें क्या क्या और बातें से जो है बात हो सकती है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण बात होगी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, यानी कि परमाणु क्षेत्र में सहयोग देने के लिए, और जब समुद्री सुरक्षा भी एक बिंदु होगा। यूरोपोल यानी यूरोपियन एजेंसी की जो पुलिस है वहाँ के संगठन और हमारे CBI के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की भी बात हो सकती है। कोविड-19 की महामारी के बारे में बात होगी और इसका क्या प्रभाव हुआ अर्थव्यवस्था पर, इस भी बात होगी। और वैश्विक जगत की क्या अवस्था है, जैसे कि आप देख रहे होंगे USA जो है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO से अपनी सदस्यता वापस ले रहा है, इसकी क्या प्रभाव है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो चाइना की दबंगई है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी इस यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो समिट होगी ऑनलाइन माध्यम पर। तो ये हमने देखा यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट जो होने वाली है ऑनलाइन से, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्तालाप शुरू होगी 7 सालों बाद जो यूरोपीय संघ और भारत के बीच में। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये भी हमने देखा। अगली नीचे मोर स्पाइक मिसाइल्स टू बी ऑर्डर्ड। तो स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है ये इजराइल द्वारा निर्माण की गई है, भारत इसका और आयात करेगा। ये एक लॉन्ग रेंज यानी कि दूरी क्षमता वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि गाइडेंस चलता है, यानी ऑटोमेटिक है, ये गाइड कर दो तो इसके बाद ऑटोमेटिक पाथ पे जाता है और टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो इसका नाम है स्पाइक, इसको इजराइल ने बनाया है, भारत इसको अभी और इम्पोर्ट करेगा, इजराइल से खरीदेगा। अगली न्यूज इंडिया ड्रॉप्ड फॉर नॉट इन्वॉल्विंग एक्टिवली इन रेल प्रोजेक्ट सेज ईरान। तो ईरान ने कहा है कि जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट था, जो आपका चाबहार से लेके आपका जो है जाहिदान तक रेलवे लाइन थी, जिसको माध्यम से अफगानिस्तान से भी इंडिया कनेक्ट हो जाता, तो वो इंडियन रेलवे जो है इनकॉर को वो
टेंडर मिला था, भारतीय कंपनी थी, रेलवे डेवलपमेंट कंपनी थी, लेकिन अभी ईरान ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है। तो क्या एक्सक्यूज़ दिया है कि बोला है कि जो अभी तक कितना 2016 में ये लगभग प्रपोज हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो ईरान जो है ने कहा है कि भारत इसमें इन्वेस्ट करने से हिचक रहा था, तो इसीलिए इतना देरी में लगाया, इसी वजह से हमने इंडिया के जो है टेंडर को कैंसिल कर दिया है। और ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, ये भी बात कहीं ना कहीं सत्य है कि इंडिया डर रहा था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो चूंकि अमेरिका ईरान से नाखुश है, अमेरिका के संबंध ईरान से अच्छे नहीं है, तो हो सकता है अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा दे। अमेरिका का एक कानून भी है काटसा, जिसके अंतर्गत वो कोई भी उसकी एडवर्सरीज कंट्री को कोई भी देश हेल्प करता है तो उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाने की उसको क्षमता प्रदान है। अब हम देखें अगली महत्वपूर्ण न्यूज़। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है यूएस रिजेक्ट्स बीजिंग्स क्लेम इन साउथ चाइना सी। तो दक्षिण चीन सागर विवाद हमने कई बार जो है डिस्कस किया है। ये दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण भाग में है। इसमें चीन क्लेम करता है कि भूमि हमारे क्षेत्र में है, जबकि फिलीपींस और वियतनाम भी जो है इसको क्लेम करते हैं। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो अंक्लोज के अंतर्गत जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय भी दिया है कि ये चीन का क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी चीन दबंगई से उस पर कब्जा किया है। तो अभी यूएसए ने फिर से इस पर क्लेम कहा है कि बीजिंग का जो क्लेम है साउथ चाइना सी पे इलीगल है, ये उचित नहीं है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, ब्रिटेन बैन्स हुवेई फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क। तो जो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, कि जैसे अभी हम 4G नेटवर्क को प्रयोग करते हैं, लेकिन भविष्य की टेक्नोलॉजी 5G है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है हुवेई, जो कि चाइना से बिलोंग करती है। लेकिन चाइना की कंपनियों पर डाटा चोरी का आरोप लगता रहता है, तो इसी की वजह से ब्रिटेन ने अभी जो है हुवेई कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया है कि हम ब्रिटेन में जो भी 5G नेटवर्क बिछाया जाएगा, नई नेटवर्क सुविधाएँ शुरू की जाएंगे, उसमें हुवेई का कोई भी रोल नहीं होगा। तो ये ब्रिटेन अभी कंपनी बन गई है जिसने हुवेई को बैन कर दिया है। इससे पहले यूएसए ने भी बैन कर दिया था इसको। अगली न्यूज़, चाइना मेकिंग डीप इनरोड्स इनटू ईरान। तो जैसे हमने बात की थी, कल भी इस पर बात की थी कि लगभग $400 बिलियन का अगले 25 सालों में चीन जो है ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बदले 25 सालों के लिए सस्ते दाम पर तेल जो है ईरान चाइना को देगा। तो इससे क्या क्या प्रभाव निकल रहे हैं, इसकी इस जो है जो डील है इसका क्या मतलब निकलता है। तो ये डील अभी हाल ही में जो है इसको सैंक्शन किया गया, जो है ईरान जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग द्वारा। इससे क्या होगा, इससे ईरान जो कि कहीं ना कहीं यूएस के सैंक्शन से अलग थलग पड़ा दिख रहा था, उसको एक इकोनॉमिक लाइफलाइन मिलेगी उसके बजाय। और चीन को क्या मिलेगा, चीन को जो है जहाँ पे पहले जो अधिकार क्षेत्र यूएसए का होता था, खास करके तेल प्रभावित क्षेत्रों में यूएसए का काफ़ी हस्तक्षेप होता था, अब वहाँ पर चीन का भी रोल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यानी ये दोनों तरफ की विन विन सिचुएशन है, जबकि यूएसए के लिए बैड सिग्नल है। तो ये बात हमने देखा इस न्यूज़ में। अगली न्यूज़ है, मालदीव्स कांट ग्रो विदाउट इंडिया। तो जो मालदीव के पुराने पूर्व प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद नाशिद, उन्होंने एक जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट लगाया गया था मालदीव के 61 द्वीपों पर, यानी जो फिटनेस संबंधित जैसे आप समझिए जिम जैसा है, तो ऐसी स्कीम्स चलाई गई मालदीव में। और 61 द्वीपों पर भारत के द्वारा फंडिंग के द्वारा जो है ऐसे जिम्स, ऐसे आउटडोर फिटनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसी के 1 वर्ष पूरे होने के दौरान जो सभा आयोजित की गई थी, उसमें जो है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने बोला है कि भारत हमारे लिए सबसे अच्छा पड़ोसी, सबसे विश्वसनीय पड़ोसी है, और इसके बिना हम जो है ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बताया कि मालदीव्स की इकोनॉमी में भारत का कितना महत्व है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, हागिया सोफिया विल बी ओपनड आउटसाइड प्रेयर टाइम तुर्की। तो तुर्की ने कहा है कि जो हागिया सोफिया मस्जिद है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, अभी इसको जो है इसके बाद जो है एक सुप्रीम वहाँ के तुर्की की कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो है इसको इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना रखा जाए। तो उसके बाद जो है वहाँ निर्णय हुआ, और जिसके बाद उसको अभी मस्जिद के रूप में बना दिया जाएगा। तो इसके बाद ये भी हुआ, वहाँ पे कहा है कि ये केवल मस्जिद रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित नहीं रहेगी। जब भी नमाज में नहीं पढ़ी जाएगी तो उस समय बाहरी लोग भी इसे प्रवेश कर सकते हैं। और जो भी इसमें क्रिश्चियन आइटम्स हैं, यानी क्रिश्चियन संबंधित जो भी आइकन्स हैं, उसको वैसे रखा जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ये बात बताई गई है। अगली जो फ्लिपकार्ट रेजेस $1.2 बिलियन इन वॉलमार्ट लेड फंडिंग। तो फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, उसने वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था, तो भी फ्लिपकार्ट ने लगभग $1.2 बिलियन इक्विटीज़ के माध्यम से और पैसा मार्केट से लिया है। तो ये न्यूज़ हमने देखा। इससे क्या होगा, जो ई मार्केटिंग है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़, WPI इन्फ्लेशन स्लोज फॉर द 3rd मंथ इन लो। तो जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें 1.81% की घटोतरी देखी गई है। इससे जो क्या है कि आपका WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी जो भी मार्केट होती हैं उसमें होलसेल पे जो वैल्यूज़ बिकती हैं, सामान बिकते हैं, उनमें आपकी जो दामों में है महंगाई 1.8% कम हुई है। ये न्यूज़ थी इसमें।
अगली न्यूज़ है बायोफोर गेट्स नोट टू एक्सपोर्ट फैविपिराविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो बायोफोर इंडिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है एक, इसको जो है फैविपिराविर जो कोविड-19 की दवा ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है, उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है, इससे अब एक्सपोर्ट कर सकता है ये। अगली न्यूज़ है एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स अट्रैक्ट 18% जीएसटी एआर। तो जो आपका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये एक जो है अथॉरिटी बनाई गई, कोई भी जीएसटी संबंधित विवाद ना उत्पन्न हो, तो ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती है उसके पहले ही स्पष्ट कर दी जाए चीज़ों को। तो अभी जो सैनिटाइजर्स थे इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ में रखा गया था, तो उसके बाद जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर निकाला गया इनको, तो इसने एआर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया ताकि कोई कर संबंधी विवाद ना हो कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होंगे वो 18% जीएसटी के काबिल होंगे। तो ये हमने देखी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह असम में स्थित है या 2 सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदन के सदस्य की सदस्यता को खत्म करने के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? सदन के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उच्चतम न्यायालय का। हाल ही में किस देश ने अपने 5G तकनीक से चीनी कंपनी हुवेई को प्रतिबंधित किया है? ईरान, सिंगापुर, ब्रिटेन, उपयुक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।